नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। हम लोग आज अपने हॉस्पिटल की कुछ विशेष जो स्वास्थ्य जो नेत्र चिकित्सा से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में एक शॉर्ट में जानेंगे। तो ये हमारा प्रथम तल है जो कि वेटिंग एरिया भी है और रिसेप्शन भी है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक रिसेप्शन है और ये रिसेप्शन और यहाँ ये वेटिंग एरिया है जहाँ लगभग 70-80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जब पेशेंट हमारे आते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उनका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट जो है प्राइमरी वर्किंग स्टेशन पर आते हैं जहाँ ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ये मशीन नाइडेक जापान की मशीन है। इसमें प्राइमरी जांच की सारी सुविधाएं, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जो चश्मा का नंबर कंप्यूटराइज निकालते हैं वो है, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर और पैकीमेट्रिक कॉर्निया की थिकनेस मेजर करने का। तो ये सारा सुविधा ऑल इन वन मशीन है। इसके अतिरिक्त एक और ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर और टॉपकॉन की मशीन और एक एनसीटी नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर है जो कि अलग अलग, जो मशीन ये अकेले काम करती है वो काम करने के लिए दो अलग अलग मशीनें भी है। कभी कुछ ब्रेक डाउन हो या पेशेंट की भीड़ ज़्यादा हो तो काम करने के लिए हमने एक से अधिक मशीनें रखी हुई हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये मशीन जो है हम्फ्री फील्ड एनालाइजर विजुअल फील्ड टेस्टिंग, जो ग्लोकोमा के मरीज होते हैं उनके जांच के लिए है। ये कार्ल जाइस की 3rd जनरेशन HFA मशीन है जो कि अभी विश्व में सबसे एडवांस मशीन है और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से और कम समय में ये आँख का जो विजुअल फील्ड है उसका डिटेल जांच करके बताती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि ग्लोकोमा से मरीज का कितना डैमेज हुआ है, उसकी दवा काम कर रही है या नहीं, बीमारी में प्रोग्रेशन रुका हुआ है कि नहीं। तो ये ग्लोकोमा जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मशीन है। इसको हम लोग HFA मशीन बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, ये हमारा प्राइमरी वर्किंग स्टेशन है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हमारे टेक्नीशियन हैं जो चश्मे की जांच करते हैं, तो चश्मे जांच के लिए ये विजन चार्ट होता है और ये कंप्यूटराइज टेस्टिंग सिस्टम है। यहाँ मरीज के चश्मे का पावर नंबर जो है वो निकाला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो मरीज नंबर लगा रहे हैं वो सही है या उसमें परिवर्तन हुआ है। ये केबिन भी है, रिफ्रैक्शन के लिए ही है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के साथ जब मरीज आते हैं तो उनको वेरीफाई करते हैं सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए। और ये केबिन भी, तो इस तरह से एक समय में 4 रिफ्रैक्शन के केबिन हैं हमारे यहाँ जिसमें कि चश्मे की जांच होती है मरीजों की। इसके बाद हम आते हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन रूम है। तो इन्वेस्टिगेशन रूम में ये जो मशीन है इसको OCT मशीन बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। आँख के पर्दे यानी रेटिना की जांच की ये मशीन है और ये मशीन टॉपकॉन जापान की मशीन है, माएस्ट्रो 2 मॉडल। इसमें OCT एंजियोग्राफी भी होती है, यानी आँख के रेटिना की एंजियोग्राफी बिना दवा या इंजेक्शन दिए होती है। बिना इंजेक्शन दवा दिए OCT एंजियोग्राफी जांच और नॉर्मल OCT, साथ ही ग्लोकोमा के लिए GDX प्रोग्राम और OCT RNFL प्रोग्राम भी। तो ये मशीन काफ़ी यूजफुल मशीन है रेटिना और ग्लोकोमा के जांच के लिए। इसके बाद हम आते हैं अगली मशीन के बारे में। ये मशीन है हमारी कॉर्निया की जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, एंडोथेलियम लेयर है, उसका मेजरमेंट करती है। ये एक तरह का माइक्रोस्कोप है जिससे हम लोग एंडोथेलियम का देखते हैं और कई मरीजों में अगर एंडोथेलियल काउंट कम होता है तो उस मरीज को परेशानी होती है, कॉर्निया खराब होती है, नज़र धुंधली हो जाती है। इस मशीन को स्पेकुलर माइक्रोस्कोप कहते हैं जो कि एंडोथेलियम का काउंट करता है। ये मशीन हमारी कंटूरा जो लेसिक सिस्टम है उसकी एक्सटर्नल यूनिट है, कंटूरा विजन ऑक्यूलाइजर इसको बोलते हैं। इस मशीन से कॉर्निया की मैपिंग होती है और ये डेटा हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो लेसिक मशीन है उस मशीन में जाता है और उसी डेटा के आधार पर मरीज का लेसिक करेक्शन होता है। तो ये ऑक्यूलाइजर मशीन है। ये मशीन है पेंटाकैम, कॉर्निया की टोपोग्राफी की मशीन होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण मशीन है। किसी भी मरीज को लेसिक ट्रीटमेंट से पहले उसके कॉर्निया का स्कैन करके देख लिया जाता है कि मरीज का कॉर्निया हेल्दी है कि नहीं, उसको लेसिक करने के बाद आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके अलावा अन्य बीमारियों के डायग्नोसिस में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे केराटोकोनस एक बीमारी होती है या कॉर्निया की अन्य कई सारी बीमारियों में इस मशीन का काफ़ी योगदान है। तो ये पेंटाकैम है, ये जर्मनी की मशीन है, ऑकुलस पेंटाकैम इसको कहते हैं।
ये एक कंसल्टेंट चैम्बर है, इसमें एडवांस रिफ्रैक्शन सिस्टम लगा हुआ है जिसको फोरोप्टर बोलते हैं। जो हम नॉर्मल अलग अलग शीशा डाल के चश्मा चेक करते हैं वो चीज़ इस मशीन में ऑटोमेटेड है। पेशेंट बैठता है और ये पैनल नीचे आता है और मरीज़ को अलग से कोई शीशा डाल के देखना नहीं होता। इसमें इनबिल्ट सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसमें ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीन भी लगी हुई है, तो एआर मशीन लगी रहती है, इसका डेटा इस मशीन में जाता है और चश्मा जांच होता है। तो इस मशीन से अत्यंत ही एक्यूरेट तरीके से चश्मे की जांच होती है। इस मशीन को फोरोप्टर बोलते हैं। ये भी टॉपकॉन जापान की मशीन है। ये मशीन लेंसोमीटर है। ये लेंसोमीटर है, मरीज चश्मा बना के लाता है तो उस चश्मे का नंबर निकालने की मशीन। जो हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया था क्या वही नंबर बना है, वही एक्सिस है, वही पावर है, प्लस दिया है तो प्लस ही बना है, माइनस दिया है तो माइनस बना है। इसको जांच करने के लिए ये लेंसोमीटर मशीन है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मशीन है जो कि चश्मा जांच के लिए काम आती है। ये मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है। हम अपना मेडिकल रिकॉर्ड यहाँ सुरक्षित रखते हैं। तो हमारे मरीजों का जो रिकॉर्ड है 3-4 सालों तक हम लोग कंप्यूटर में भी सेव रखते हैं और उसकी हार्ड कॉपी भी सेव करके रखते हैं। ये हमारा सेकंड फ्लोर है और ये फ्लोर भी यहाँ एक बड़ा वेटिंग एरिया है और ये एक गेस्ट लाउंज है विशिष्ट अतिथियों के लिए। कोई हमारे विशिष्ट अतिथि आते हैं तो उनके बैठने के लिए ये हमारा एक गेस्ट लाउंज है। ये हमारा दूसरे तल पर इन्वेस्टिगेशन रूम है। इसमें एक ये अल्ट्रासाउंड बी स्कैन मशीन है जिससे कि आँख का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। रेटिना की जांच के लिए अगर आँख का पर्दा दिख नहीं रहा हो तो इस अल्ट्रासाउंड मशीन से हम लोग आँख का अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये याग लेज़र मशीन है। जब कई बार कैटरेक्ट सर्जरी के बाद मरीज़ को लेंस के पीछे झिल्ली आ जाती है तो उसको हटाने के लिए, साथ ही साथ ग्लोकोमा के इलाज में भी इसका रोल है। कई बार एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में लेज़र पेरिफेरल आइरोडोटोमी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये याग लेज़र मशीन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है। ये आर्गोस मशीन बोलते हैं, एल्कॉन कंपनी की है, अमेरिकन कंपनी की मशीन है आर्गोस मशीन। और दूसरी एक वो मशीन है कार्ल ज़ाइस की, जर्मनी की, IOL मास्टर 700। ये दोनों मशीन एक तरह से काम करती हैं। ये दोनों मशीन का काम है, कोई भी मरीज आता है मोतियाबिंद का जिसको ऑपरेशन होना है, लेंस लगना है, तो ऑपरेशन के पहले जांच करके सही नंबर बताना ताकि इस मरीज को कौन सा लेंस लगेगा तो रिजल्ट एकदम एक्यूरेट होगा और ऑपरेशन के बाद उसको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये अगर मरीज का जांच सही से नहीं हुआ और नंबर सही नहीं पता हो, ऑपरेशन कितना भी अच्छा हो, कितना भी महंगा लेंस लगाया जाए तो मरीज को स्पष्ट नहीं दिखेगा। ऑपरेशन के बाद फिर चश्मा लगाना पड़ेगा। तो अच्छे रिजल्ट के लिए मरीज का जो चश्मा नहीं लगे ऑपरेशन के बाद, उसके लिए सही और उन्नत मशीन से जांच होना आवश्यक है। और ये दोनों मशीनें सबसे ज़्यादा एडवांस और एक्यूरेट मानी जाती है पूरी दुनिया में। और हम बड़े ही प्राउड के साथ कहना चाहेंगे कि हमारा सेंटर एकमात्र ऐसा है इधर पूरे ईस्टर्न इंडिया में जहां ये दोनों मशीन है। कई सारे सेंटर है जहां IOL मास्टर है या आर्गोस है, लेकिन हमारे सेंटर में ये दोनों मशीनें हैं। हम दोनों मशीन से मरीज को वेरीफाई करते हैं ताकि ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह की त्रुटि की संभावना नहीं रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मशीन है। और ये जो आर्गस मशीन है इसका एक पार्ट ऑपरेशन थिएटर में भी होता है। मरीज का जो हम नंबर जांच करते हैं, विशेष करके कुछ कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म के मरीज होते हैं जिनको टोरिक लेंस लगना होता है, तो माइक्रोस्कोप में इसका डेटा चला जाता है। वो AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इनबिल्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा माइक्रोस्कोप में जाता है और हम लेंस किस एक्सिस में इम्प्लांट करें वो बताता है। तो रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट, आउटकम काफ़ी सटीक होते हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मशीन है कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए। इसके बाद हम आते हैं, ये नाइडेक की मिरांटे मशीन है। ये भी OCT मशीन है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये मल्टी फंक्शनल मशीन है। इस मशीन में कई सारे स्कैन होते हैं। OCT के अलावे OCT एंजियोग्राफी भी होती है बिना इंजेक्शन दिए। इसके अलावे फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी होती है, उसमें इंजेक्शन यूज होता है।
उसके बाद एक इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी होती है, उसमें भी इंजेक्शन दवा यूज होता है। इसके अलावा वाइड फील्ड फंडस फोटोग्राफी के लिए, ऑटोफ्लोरोसेंस के लिए और रेट्रोमोड स्कैनिंग के लिए ये मशीन यूज होती है। और ये मशीन भी पूरे ईस्टर्न इंडिया में एकमात्र मशीन है। जब हमने लिया था तो इंडिया की सिर्फ दूसरी मशीन थी। जापान की मशीन है, काफ़ी एडवांस मशीन है और रेटिना के सारे डिटेल्स इस मशीन में बेहतरीन तरीके से आते हैं। रेटिना की कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के इलाज के लिए, ताकि उनमें सही डायग्नोसिस हो और उनका बेहतर इलाज हो, उसके लिए ये मशीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा टीपीए डेस्क है। तो यहाँ जो भी पेशेंट कैशलेस और इंश्योरेंस के होते हैं उनको यहाँ मदद की जाती है, उनका अप्रूवल लेना या डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग, और उनका अप्रूवल आने के बाद सर्जरी बताया जाता है। ये हमारा कंसल्टेंट चैम्बर है, डॉक्टर शालिनी हैं जो कि हमारे यहाँ इंटीरियर सेगमेंट ग्लोकोमा देखती हैं। तो ये कंसल्टेंट चैम्बर है, इसमें चेयर यूनिट और स्लिट लैम्प और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम है। तो ये सेकंड कंसल्टेंट चैम्बर है, डॉक्टर रत्नेश रंजन है जो कि सीनियर रेटिना कंसल्टेंट हैं। और ये नॉर्मल जांच की मशीनों के अलावा इसमें एक लेज़र मशीन भी है, ग्रीन लेज़र मशीन है, कालजा इसकी। ये ग्रीन लेज़र मल्टी स्पॉट ग्रीन लेज़र मशीन है। इस मशीन से हम लोग रेटिना की बीमारियों में लेज़र ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा थर्ड कंसल्टेंट चैम्बर है, डॉक्टर वंदना है, ये सीनियर कंसल्टेंट हैं। ये कॉर्निया, एंटीरियर सेगमेंट, फेको और रिफ्रैक्टिव सर्जरी करती हैं। और यहाँ भी हमारा चेयर यूनिट और स्लिट लैंप लगा हुआ है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का सिस्टम है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी होती है, चूँकि हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है मरीजों की सुरक्षा और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तो सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी यहाँ होती है। इसके अलावा एक और कंसल्टेंट चैम्बर है जिसमें मैं बैठता हूँ, और इसमें भी हमारा ये फ़ोटो स्लिट लैम्प मशीन है जिसमें हम लोग मरीज़ की जांच करते हैं तो उसका फ़ोटोग्राफ भी ले सकते हैं, और फोटोग्राफ लेके पेशेंट को काउंसलिंग के लिए दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कंसल्टेंट चैम्बर हो गए। इसके बाद हम लोग थर्ड फ्लोर पर चलेंगे जहाँ ऑपरेशन थिएटर।